हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। तो यार, मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरी इस दिव्यता को, मेरे इस चैनल को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। उनका नाम है सीमा दास। तो सीमा दास, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या अटैच होने की कोशिश कर रही हो, तो वो अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक हो, अभी के अभी। तो यार, आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। यस, तो मैं चाहती हूं कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, फुल्ली अबंडेंट रहें। सो यस, चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से आप सबके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आज आए हैं। तो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को फोकस करके रखिएगा। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन, तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए, और अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो, वो डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, तो कनेक्शन बनाकर इस रीडिंग को देखिएगा। डेफिनेटली मैसेज आए हैं, मैं शेयर करूंगी, बट मैं पहले मैसेज या ब्लेसिंग्स जो भी उनकी ओर से आए मैं ले लूं। ठीक है? या हर हर महादेव, माता शक्ति, माँ कृपा, माँ कृपा, जय महाकाल, जय श्री राम, जय सिया राम। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, प्लीज भोलेनाथ। ये दोनों कार्ड्स एक साथ ही गिरे हैं गाइस, और दोनों फ्लिप हुए हैं। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो हेल्थ इशू प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो आपको माँ श्यामा काली ब्लेस कर रही हैं गुड हेल्थ के लिए। तो जो भी आप अभी एक्शन ले रहे हैं अपने हेल्थ के प्रति, उसको लेते रहिए। जो भी आप मेडिकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है, जारी रखना है, और प्रे करते रहना है, क्योंकि प्रे एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। तो वो सुनते हैं, अपने प्रेयर को छोड़ना नहीं है। और मिस्टिक दिव्याना की ओर से भी आपको बहुत सारे हीलिंग्स, कि आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, सुरक्षित रहें पूरी तरह से। ओके, सो यस, माँ आपको ब्लेस कर रही हैं कि आप जल्दी से हील हो जाएं। जो भी, जिस भी डिजीज से या किसी भी तरह की कोई भी घाव से अगर आप गुजर रहे हैं, किसी भी पेन से अगर आप गुजर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे, जल्दी से हील हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे। सो ये दोनों कार्ड्स एक साथ गिरकर ये फ्लिप हुए हैं। माहेश्वर यहाँ पे पीस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और माँ त्रिपुरा सुंदरी जो हैं वो रिलेशनशिप को ब्लेस कर रही हैं हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, तो जो मैसेज आया है ना,
कुछ पीस से ही रिलेटेड मैसेज आए हैं, इसीलिए शायद माहेश्वर जो है आए हैं यहाँ पे और ये आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि कोई हायर स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है आपके अराउंड। कुछ बैकएंड में मैनिपुलेशन चल रहे हैं, कुछ हार जीत का खेल चल रहा है। ओके, साइकोलॉजिकल लेवल पे या इमोशनली लेवल पे अटैक किया जा रहा है। यानी यहाँ पे जो कोई भी पर्सन है, ये मेल पर्सन की एनर्जी आई है मुझे, जो आपके अराउंड नहीं है, वो आपसे काफी दूरी पे रहता है, मे बी अलग सिटी में हो, अलग प्लेस में रहता हो, ठीक है, बट वहां बैठकर ये सारे काम कर रहा है। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इन सब चीजों को आपको डर से कोई रिएक्शन नहीं देना है। यानी आपको डरना नहीं है और ना ही आपको रिएक्शन देना है, और नहीं ज्यादा कोई रिचुअल करके या ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन में आकर अपनी एनर्जी को हेवी करना है। जनरली जो आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं उसी को करना है। बस सुबह शाम धुनी लगानी है, अपने एनर्जी से कनेक्टेड रहना है, मन को शांत रखना है और घर को शांत रखना है। ऐसे भी माहेश्वर जो है ऑलरेडी आपको पीस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो सब कुछ पीस में रहेगा, सब कुछ शांत रहेगा। थोड़ा करने की कोशिश हो रही है क्योंकि ये मैनिपुलेशन है, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और इमोशनली लेवल पे भी। तो हो सकता है कि थोड़े से तनाव हो सकते हैं आपकी फैमिली में, क्योंकि ये फैमिली को ही टारगेट किया जा रहा है। यानी कि जीत किसी और का और नुकसान सभी का, इस तरह का खेल खेला जा रहा है। मेरे वर्ड्स बहुत स्लिप हो रहे हैं, कार्ड्स नहीं आ रहे थे, मुझे पहले ही मैसेज मिल गए थे, बट यहाँ पे माहेश्वर आए हैं, तो उसे ऐसा लग रहा है कि जीतूंगा तो मैं ही, लेकिन नुकसान सबका करूंगा। लेकिन यहाँ पे पूरी हाई ऑथोरिटी, पूरे डिवाइन फोर्स मिलकर अपना काम कर रहे हैं। ये जो भी सोच है या जो भी जेलसी है, ये जो भी किसी भी तरह का जो वर्क वो करके किसी भी तरह के क्रियाएं करके जो भेज रहा है ना, उसको ऊपर ही कट कर दिया जा रहा है, उसको डिसॉल्व कर दिया जा रहा है, ताकि आपका घर, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपके घर में वो पीस बनी रहे, उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। यहां पे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है, सक्सेस नहीं, ठीक है। तो ये एक अटेम्प्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये सक्सेस नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हायर ऑथोरिटी का, यहाँ पे डिवाइन का एक क्लियर मैसेज है कि आपको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना है। यानी कि डिवाइन की ओर से अपना काम चल रहा है, तो उसमें इंटरफेरेंस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और ना ही फियर से रिएक्शन देना है, और ना ही आपको अपनी एनर्जी को हेवी करना है, ठीक है। आपका काम है स्थिरता में रहना, खुद भी स्थिर रहिए, अपने घर को स्थिर रखिए, अपने बच्चों को स्थिर रखिए, अपने फैमिली को स्थिर रखिए, यानी कि बैलेंस करके रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो भी मैसेज आए हैं, और साथ में ये नंबर भी दिखाया गया है 144 एंड 444, 3 बार दिख चुके हैं। ये मैसेज जो है कलेक्टिव है, जनरल है। तो अगर ये आपसे मैच हो रहे हैं, अगर कुछ ऐसी एनर्जी आपको हेवी लग रही है, तो आपको फियर में नहीं आना है, उस फियर में आपको किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। अपनी स्थिरता को बरकरार रखिएगा। यहाँ पे एक मैसेज और भी दिया जा रहा है आपको, जो आपका है उस पर सिर्फ आपका ही अधिकार है, किसी और का नहीं। यानी कोई बाहरी ऊर्जा का अधिकार नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपने फियर को बिल्कुल साइड रखना है। पूरी डिवाइन फोर्स लगी है। जो भी ये पर्सन है ना, जो दूर बैठ के जो ये काम कर रहा है ना, उसका कुछ भी काम नहीं करने वाला है। बस अपनी स्थिरता को बनाकर रखना है, अपने बैलेंस को बनाकर रखना है। किसी तरह का कोई डर नहीं, कोई एक्स्ट्रा रिचुअल नहीं, ओके। बस कनेक्शन, अपना अलाइनमेंट उनके साथ रखना है, और ट्रस्ट को बनाकर रखिए कि यस, हम सब सुरक्षित हैं, हम सब सेफ हैं, हम सब पीस में हैं, मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, मेरा घर शांत है, सुरक्षित है, मेरी फैमिली शांत है, सुरक्षित है। बस इतना ही बोलना है और अलाइनमेंट बनाना है, ट्रस्ट रखना है। आप 111 भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक और मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो आप थॉट करेंगे, यानी अगर आप डर के किसी तरह का कोई सोच, कोई ओवर एनालाइज, ओवर थिंक अगर आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर को शेप ले लेगा। आज मेरे वर्ड्स बहुत स्लिप हो रहे हैं गाइस, डेफिनेटली ये एनर्जी है, और ये रीडिंग करने से मुझे रोका जा रहा है, बट ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी।
तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखना है, अलाइनमेंट में रहना है और फियर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ओके, वो आएगी और चली भी जाएगी, आएगी लेकिन आपको टच नहीं करेगी। ठीक है, कोशिश में है लेकिन डिवाइन भी लगे हैं, पूरी फोर्स लगी है, हायर ऑथोरिटी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपका कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। मिस्टिक दिव्याना की हीलिंग और पूरी डिवाइन फोर्स की ऑथोरिटी, एंजल्स, सब लोग लगे हैं प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, तो कुछ नहीं सक्सेस होगा उसका, ये बस एक अटेम्प्ट है, चालबाजी, धोखाबाजी कह सकते हैं इसको। साइकोलॉजिकल अटैक कर रहे हैं ताकि आप ओवर एनालाइज में आ जाएं, आप ओवर थिंक करने लगे, फालतू की चीजें सोचने लगे और उसी में उलझ जाएं। इमोशनली हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों पे ब्रेक भी हो जाएं, बट ये नहीं करना है। आपको अपने इमोशंस को पावर में लेकर आना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जैसे ही ओवर एनालाइज करें, एंजल्स को कॉल करना है, प्लीज एंजल्स इस ओवर थिंकिंग को कट करिए, डेफिनेटली वो कट करेंगे। ठीक है, तो 111 का बार बार मेरा दिखना है, स्क्रीन पे भी मुझे दिखे हैं अभी। तो यस, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, डर में नहीं रखना है। माइंड में हमेशा ये घुमा कर रखिए कि यस, मैं सुरक्षित हूं, मेरे बच्चे सुरक्षित है, मेरा घर सुरक्षित है। तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज आए थे ना, मे बी बच्चों को टारगेट ज्यादा कर रहे हैं फैमिली में। हो सकता है कि आपके घर में बच्चे हों, क्योंकि बच्चों का दिल बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही प्योर होते हैं, वो चीजों को जल्दी महसूस करते हैं वो। तो ऐसे लोग जब उनकी भेजी हुई एनर्जी आप पे जब वर्क नहीं करती है तो बच्चों को टारगेट करते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपकी एनर्जी से सभी प्रोटेक्टेड रहते हैं, सभी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी हाई लेवल पे है। वो सुरक्षा कवच रहता है आपके घर के अराउंड। तो इतना ध्यान में रखना कि आप जहां हैं वहां कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। बस स्पिरिचुअली आपको अलाइन रहना है, तो ये पीस आपका बरकरार रहेगा। आपका किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप हो, सब सुरक्षित है। शिव शक्ति की ऊर्जा, माहेश्वर की ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो या सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। देखते हैं आज आपके लिए स्पिरिट्स क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, स्थिरता को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, गिराने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपकी स्थिरता बिगड़ेगी नहीं। सिर्फ डिवाइन फोर्स ही नहीं है आपके लिए, आपके एंसेस्टर भी हैं। जो एनर्जी आई है आपके घर की सुरक्षा कर रहे हैं, वो वॉच आउट करते रहते हैं, आपके बच्चे के अराउंड रहते हैं, चाहे वो आपके पैटर्नल साइड के हो या मैटरनल साइड के हो, बच हैं वो। इस एनर्जी में उनका आना दैट मीन्स की क्लियर मैसेज आ रहा है। ठीक है, या लेट्स सी। जय श्री राम, जय श्री राम। गेस व्हाट, कौन सा मैसेज है? ऑटो स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि यू आर नेवर अलोन। 4 और 2, 4 यानी कि स्टेबिलिटी, 2 यानी कि बैलेंस। ना ही आपकी स्टेबिलिटी बिगड़ेगी, ना ही आपका बैलेंस बिगड़ेगा। ठीक है, और 4 2 मिलके अगर नंबर इक्वल करें तो 6, यानी कि आपके घर की स्थिरता। ठीक है, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सब सुरक्षित है, क्योंकि आप अकेले हैं ही नहीं, पूरी डिवाइन फोर्स है, एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर आपके अराउंड है, आपके स्पिरिट्स आपके अराउंड है। सी, तो ये आपको कंफर्मेशन दे दिया गया है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। मेरे स्क्रीन पे 155 है, ये नंबर भी मुझे बहुत दिखते हैं, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट करके रखना है अभी फिलहाल। ठीक है, अभी भी और आगे भी, लेकिन अभी आपको बहुत स्ट्रांग माइंडसेट यानी कि स्ट्रांग पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर चलना है। कुछ खराब नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब अच्छा है। पानी अराउंड रखिएगा, अगर बच्चे सोए हैं कहीं, अगर आप कहीं सोए हैं तो वहां पे तांबे के लोटे में पानी भरकर अराउंड रखिएगा। ठीक है, अगर ज्यादा कुछ ऐसा फेयर लगे तो स्पेशली रात को। और जहां पूजा पाठ करते हैं वहां पे भी हमेशा मंदिर में पूजा करने टाइम डेली तांबे के लोटे में पानी भर कर रखिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा और कल सुबह उठकर उस पानी को दरवाजे पे डाला करिए। ये तो आप डेली करिए, ये बहुत ही अच्छा रेमेडीज है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो पूजा पाठ की जगह पे भी बहुत सारे लोगों को अटैक करते हैं, ऐसी एनर्जी रोकते हैं, तो ये जरूर करना है आपको। देखते हैं और क्या मैसेज है।
प्लीज बस मैसेज दीजिए। ओके, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। आपके स्पिरिट्स आपके अराउंड रहते हैं। 3 और 7, 3 आपके डिवाइन, 7 स्पिरिचुअल। तो या 717 मेरे स्क्रीन पे अभी जस्ट गए हैं। तो मैंने बोला ना, आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो है ना, वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत ही हाई स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो है अराउंड है, प्रोटेक्शन देके रखे हैं। और ये वही कार्ड है, 3 नंबर और 7 नंबर यानी 10 नंबर। तो ये एंडिंग करने की जो कोशिश हो रही है ना, वो एंड नहीं होगा। एक तरह से तो एक शुरुआत है ये। वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको फियरलेस रहना है। क्यों? क्योंकि आप अपने घर के राजा हैं, आप अपने घर की रानी हैं। शेर है ये, जंगल का शेर। यानी कि ये शेर अकेले रहकर भी दहाड़ सकता है। एक दहाड़ से पूरा जंगल कांपता है। तो बस आप एक लाइन बोल दीजिए, किसकी हिम्मत कि कोई एनर्जी मेरे घर में भेज ले। मेरे साथ मेरी मां आदि शक्ति है, मेरे साथ मेरे हनुमान बाबा है, पूरी डिवाइन फोर्स है मेरे साथ। कोई एनर्जी की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे घर को अटैक कर ले। सो यस, ये है आप। तो क्लेम करिएगा इनको, लैंड स्प्लिट को। ओके, और आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है। और कोई मैसेज है प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। मेरे वर्ड्स बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे हैं गाइस। डेफिनेटली एनर्जी अराउंड है। ये मैसेज डिलीवर पर मैं करूंगी, डिलीवर होगा ये मैसेज। मुझे जो गाइडेंस मिले हैं मुझे आपको देना है। 3 कार्ड्स गिरे हैं, मैं तीनों कार्ड्स को लूंगी। और बॉटम एनर्जी आपके लिए जिराफ स्प्रिट का है, सी द बिग पिक्चर, 11 नंबर का है। देखिएगा आगे चल के कुछ टाइम में ये जो भी पर्सन है ना, जो ऐसे मैनिपुलेशन भेज रहा है ना, अपने ईगो में आकर, अपने जीत की होड़ में कि मुझे जीतना है, सबको हराना है, कुछ ऐसी मनसा होगी उसकी। बट कुछ दिखेगा आपको, आप देखेंगे आगे चलकर कुछ बड़ी पिक्चर आपको दिखेंगे, कुछ बड़ी चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पे क्रो स्प्रिट आए हैं और लिजा स्प्रिट आए हैं। लिजा स्प्रिट आपको मैसेज दे रहे हैं, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू पिंक। आपको कहा जा रहा है कि पुरानी चीजों को छोड़िए, पुराने स्किन को उतार दीजिए। पुरानी स्किन को उतार दीजिए इन द सेंस कि जो पुराने थॉट्स, पुरानी एनर्जी मे बी माइंड में घूमता हो या आपको ऐसा लगता हो कि अभी अराउंड है, उन सबको छोड़ना है। यानी पुराने पैटर्न को आपको उतारना है, कंप्लीटली खत्म करना है। नए पैटर्न में आपको एंटर करना है। ये 11 नंबर का कार्ड है, तभी आपको कुछ बड़ा दिखेगा, कुछ बड़ा होगा आपकी जिंदगी में। सो या इसको फॉलो करना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, यहाँ पे को क्रिएट विद स्पिरिट का मैसेज है 1 और 7। 1 नंबर यानी कि आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव थॉट। 7 नंबर यानी कि स्पिरिचुअल, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो है, स्पिरिचुअल मास्टर जो है, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो आप थॉट करेंगे, जो थिंकिंग आप रखेंगे, वही आप अपने फ्यूचर को क्रिएट करेंगे, वही क्रिएशन बन जाएगा। तो आपको थॉट्स पॉजिटिव रखना है। जो सोचेंगे, जो एनालाइज करेंगे, वही चीजें सामने आएंगी। तो यस, को क्रिएट विथ स्पिरिट। अच्छे सोच को रखिएगा, पॉजिटिव सोच को रखिएगा। शेप मत दीजिए ऐसी नेगेटिविटी को, मत आने दीजिए, ना ही अपने माइंड में, ना ही अपने थॉट में, ना ही अपने एक्शन में, ना ही अपने घर में। तो सब कुछ आपके माइंड, आपके थॉट पे डिपेंड करता है। ना ही इमोशनली आपको ब्रेक होना है, ना ही आपको ओवर एनालाइज करना है, ना ही आपको फियर में रहना है। तो माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव सेट करके रखिए। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, सैंड पाइपर स्पिरिट मैसेज आपको दे रहे हैं 5 नंबर और 1 नंबर। आपको बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में रहिए, बिल्कुल हैप्पी रहिए, जॉयफुल रहिए। ऐसी एनर्जी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आप अनटच ही रहेंगे हमेशा, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो आपको ऐसी एनर्जी के ऊपर खेलना है, खेलिए, एंजॉय करिए। ऐसे नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये नीचे ही रहेंगे, आप इनके ऊपर ही रहेंगे। आपको हमेशा डिवाइन अपलिफ्ट करके रखते हैं, सी। तो ये आपको बोला जा रहा है कि इस तरह की एनर्जी में आपको रहना है। बैकफायर करिए इमीडिएटली, उसको उसी के पास भेज दीजिए, रिटर्न। उसकी कोई भी एनर्जी वर्क नहीं करेगी आपके ऊपर। ठीक है, तो इतने सारे मैसेज आपके लिए आए हैं, इसको आपको एज अ गाइडेंस के रूप में लेना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। तो
अपने ओवर प्रोटेक्शन से अपनी एनर्जी को हेवी नहीं करना है, ठीक है। जनरल जैसे रहते हैं वैसे ही रहना है, कुछ नहीं होगा, सब परफेक्ट है। मुझे भी इस एनर्जी को भेजने से मना किया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है, मेरे वर्ड्स, मेरे शब्द स्लिप हो रहे हैं, कुछ अराउंड चीजें मुझे ऐसे फील हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, बट स्टिल मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, मैं आपको मैसेज दे रही हूँ बिना फियर के। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अनटच हूँ, जो मुझे मैसेज दिया गया मैं डेफिनेटली उसको डिलीवर करूंगी, वो है मेरे प्रोटेक्शन के लिए। सो या लेट्स सी, टैरो में देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। हर हर महादेव, माधि शक्ति, कृपा मां, मैसेज मां, जो सत्य है, जो सच है, और जो एनर्जी आनी है प्लीज वही एनर्जी आए बिना फियर के। यस, जय सिया राम, हर हर महादेव। उस पर्सन की एनर्जी अभी भी आ रही है मुझे। लेट्स सी, पीठ पीछे वार, सामने से नहीं, चेहरा छुपा हुआ। ओके, लेट्स सी, जय सिया राम, हर हर महादेव। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा मुझे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लेट्स सी। 3 नंबर का कार्ड है कूल। बोला ना, छुप के वार हो रहा है, सामने से नहीं हो रहा है। छिपी हुई एनर्जी है, मैनिपुलेशन, ठीक है, पीठ पीछे वार करना, चेहरे को छुपाकर, चेहरे को ढककर, सामने नहीं। बट ये एनर्जी पकड़ में आ चुकी है, ये पकड़ा जा चुका है। सी, ये छुपा जरूर है लेकिन इसको सामने लाया जा चुका है। मैं भी अवगत हूं, आप भी अवगत हो चुके हैं। ये बस आपको ट्रैप कर रहे हैं, थिंकिंग में, एनर्जी में ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इमोशनली आपको टारगेट किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल आपको टारगेट किया जा रहा है, ताकि अपनी सोच में बंध जाए, आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाए, उलझे रहें ऐसी चीजों में, लगे आपको कि पूरी बंध गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बोला जा रहा है कि आपको बिना फियर के अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहना है, अपने एक्शन को कंटिन्यू रखना है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी फोर्स, पूरी डिवाइन, ये रोशनी सब आपके ऊपर है। ये रोशनी कोई दबा नहीं सकता, ये रोशनी तो यूनिवर्स की ओर से आपको मिली हुई है, तो इसको कोई छुपा कैसे सकता है? तो आप फियरलेस हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी एनर्जी अगर आती है तो मे बी आप डरते हो, लेकिन यहाँ पे क्लियर मैसेज आपको मिल रहा है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी बिल्कुल सुरक्षित है, आपकी स्थिरता बरकरार है, इसी स्थिरता को बनाए रखना है, बिना डर के अपना काम करते रहिए, कोई डर, कोई भय नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेंगे आप, ठीक है। ये थामने के लिए हैं, ये बैठे हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं। शून्य की एनर्जी अगर बोला जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत कुछ है। कहते हैं कि कोई लाइन में कभी कभी कोई कुछ बोलता है ना कि आप कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, पर जीरो बहुत कुछ होता है, क्योंकि जहां वो खत्म होता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है, नया क्रिएशन होता है। शिव की ऊर्जा है ये शून्य, तो ये ऊर्जा आपके ऊपर वर्क कर रही है, और शिव जी ने आपको ये पीस की ब्लेसिंग्स दी है, तो उनकी ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर है, तो कोई आपकी पीस को खराब कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हो सकता है कि अभी आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, बहुत ज्यादा बोझ आपको लग रहा होगा कि इतना सारा बोझ आप अकेले उठा रहे हैं, बट ये दूर हो रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, इसको दूर किया जा रहा है डिवाइन की ओर से। सी, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि आप इसको खुद ही पुश कर रहे हैं। इतने सक्षम हैं आप, इतने पावरफुल हैं आप एक लायन हैं, झुंड में नहीं चलते आप अकेले चलना पसंद करते हैं, और वही है आप। इतने सारे वांस को आप अकेले दूर कर रहे हैं, और ये दूर होगा, बिल्कुल दूर होगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स,
आप अभी फिलहाल इमोशनली कंप्लीटली बैलेंस्ड हैं और इस बैलेंस को आपको बना के रखना है। इसी इमोशंस को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसी को टारगेट कर रहा है। मैंने बोला ना, आपके साइकोलॉजिकल लेवल और इमोशनली लेवल को टारगेट कर रहा है वो। ये जो मैसेज है, एक क्लियर मैसेज आ रहा है, ठीक है। ट्रैपनेस, ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग भेज रहा है, ऐसी एनर्जी करने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं होगा। आप ट्रैप होंगे ही नहीं, क्योंकि ये एनर्जी सामने आ चुकी है। ये हिडन चेहरा क्लियर हो चुका है। ये मेल पर्सन है तो है, ठीक है। ये दूसरे प्लेस में रहता है, आपके अराउंड नहीं रहता, सेम सिटी में नहीं है ये जो एनर्जी आई। और यस, आप इमोशनली जिस तरीके से बैलेंस्ड हैं, आप इसी तरह से अपना बैलेंस बना के रखिए कंप्लीटली। आपके एंजल्स आपके आसपास ही रहते हैं। मे बी आपका रूट चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा अभी स्ट्रांग हो चुका है और उसको वो टारगेट कर रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे इस कार्ड में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपके रूट चक्रा को भी और आपके क्राउन चक्रा को भी। अगर आप इस कार्ड को बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो आपके एंजल्स छुपे हुए हैं यहाँ पे, और आपके क्राउन चक्रा पे भी दो दो एंजल्स लगे हैं। पूरी तरह से सुरक्षा दिया हुआ है आपको। तो यहाँ ये कार्ड की एनर्जी आ रही है। आप जो कोई भी है, जिनकी भी एनर्जी है, कोशिश हो रही है आपके रूट चक्रा यानी कि आपकी स्टेबिलिटी, आपके घर, आपकी स्थिरता को बिगाड़ने की, बट सब सुरक्षित है। आपके क्राउन चक्रा को, जिस लेवल पे आप हैं, आपकी एनर्जी हाई लेवल पे है, ऐसी एनर्जी को, ऐसे साइकिक लेवल को आप कैच करते हैं, फील करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। मेंटल ट्रैपनेस, मेंटल ब्लॉक करने की कोशिश उसके द्वारा, सी। बट एंजल्स है वहां, कहीं नहीं गए हैं, आप अलोन नहीं हैं। पूरी डिवाइन फोर्स, पूरे स्पिरिट्स, एंजल्स सब आपके अराउंड है। तो आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं आप। तो इस बैलेंस को बरकरार रखना है आपको, ठीक है। यहां पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये मैसेज मुझे टिक टिक लग रहा है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं। मैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी मुझे, ठीक है, ये तीनों कार्ड्स को हम क्लियर करते हैं अभी। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी है, डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी है। मैंने बोला ना, आप कंप्लीटली बैलेंस्ड हैं, आप इमोशनली भी बैलेंस्ड हैं और आप यहाँ पे फियरलेस हैं। इस कार्ड में भी एनर्जी आ रही है और इस कार्ड भी एक कंफर्मेशन आ रहा है। एनर्जी तो है अराउंड, बट वो आपके पास नहीं आ रही है, वो नहीं आएगी, क्योंकि आप इतने साहसी हैं, इतने स्ट्रांग है ना, इतने फियरलेस है ना, कि वो खुद ही डर रहा है आपके पास आने में। तो ये क्लियर मैसेज आ रहा है। देखते हैं ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे टिक टिक क्यों लग रहे हैं, किसकी एनर्जी है। लेट्स सी, डेफिनेटली उसी की होगी। कार्ड्स आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे गाइस। Yes, 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 yes. ओके गाइस, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। जो आपको मैंने बोला कि कोई व्यूअर है जो हेल्थ इशू रिलेटेड कोई फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली किन्हीं को तो हेल्थ इशू हो रहे हैं। बट ये चीजें, ये प्रार्थना जो भी हम लोगों ने किए थे, कि आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिली है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये कॉल जा चुका है यूनिवर्स के पास, कॉल पहुंचा दिया गया है, ठीक है। इन्होंने सुन लिया है आपके कॉल को, आप अच्छे हो जाएंगे, जल्दी हील हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और भी आ रही है कि आप अभी ना अवेकन फेज में हैं, आपकी सोल की अवेकनिंग चल रही है। यस, सी, ब्लेसिंग्स आपके लिए, इमोशनल ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की ओर से। यहाँ पे भी आपके एंजल्स, आप पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसी कोई भी एनर्जी आ जाए ना, आप उसको कट करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे भी आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट्स हैं। तो आप यहाँ पे भी फियरलेस दिख रहे हैं और आपका तलवार बिल्कुल स्ट्रेट है। आप अपने काम को नहीं छोड़ेंगे, अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे, आप अपने एक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पे हैं। और यस, आप रेडी हैं,
कोई भी ऐसी चीजें आ जाए आप उसको कट करेंगे। क्लियर हैं आप हर एनर्जी से, अपने पार्ट में बिल्कुल क्लियर हैं, कोई आपको इल्यूजन में नहीं डाल सकता। ये जो भी ट्रैपनेस वाली एनर्जी वो भेज रहा है ना, उसका वर्क नहीं करेगा। मैंने बोला ना, वो सक्सेस नहीं होगा। वो अटेम्प्ट चल रहे हैं ऐसी चीजों को करने के लिए, बट स्टिल वो सक्सेस नहीं है। वाई? बिकॉज आप बिल्कुल क्लियर हैं, माइंड से भी एनर्जी से भी। आपको ट्रैप करना इतना इजी नहीं है डेफिनेटली। इसीलिए मैंने बोला कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव है और उसको कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहा है, बट एंजल्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं उसको। यहाँ पे मुझे हैंगमैन की एनर्जी आई है। थोड़ा सा भी चीजें आपको पॉज लग रहे होंगे अपने कामों में, जो काम कर रहे हैं, या मे बी फाइनेंस बोल सकती हूँ, कुछ ऐसी चीजें, पर्सनल वर्क। 333 मेरे स्क्रीन पे है, तो या इट्स अ कंफर्मेशन। तो ये डिवाइन पॉज है, ये डिवाइन ने पॉज किया है उसको। वाई? क्योंकि एनर्जी अराउंड है। तो आपको प्रोटेक्शन देने के लिए उस चीज को पॉज किया गया है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, फेथ रखना है उनके ऊपर। ठीक है, 333 मेरे स्क्रीन पे और ये कार्ड का दिखाना, तो डेफिनेटली ये डिवाइन पॉज है, पर डिवाइन को आपको ट्रस्ट करना है। ये पॉज हट जाएगा जैसी एनर्जी क्लीन होगी ना, ये जो एनर्जी इसने भेजी है ये रिटर्न होगी या क्लीन होगा, वैसे ये पॉज भी हट जाएगा आपकी जिंदगी से। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टकनेस फील कर रहे होंगे। स्टकनेस इन द सेंस कि वैसा स्टक नहीं, फ्लो में चीजें जा रही थी बट सडन से थोड़ा रुका होगा। मे बी कैश फ्लो रुका हो या कोई काम थोड़ा सा आपका रुक गया हो, बट वो डिवाइन पॉज हुआ है बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। तो वैसी एनर्जी जब रहेंगे तो डिवाइन आपके प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें करते हैं। ठीक है, तो इस डिवाइन पॉज को आपको ट्रस्ट करना है। चाहो तो आप 333 को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये चला जाएगा क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आपके साथ है, इमोशनल ब्लेसिंग्स आपको मिली है। इस नई शुरुआत में जाने के लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। 444 अगेन मेरी स्क्रीन पे है, तो यस ये डिवाइन पॉज ही है। उस नेगेटिविटी को जब तक हटाया नहीं जाता, वो नेगेटिविटी जब तक पूरी तरह से क्लीन नहीं होती, ये थोड़ा पॉज रहेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट रखिएगा उनके टाइमिंग को और इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करना है। एस ऑफ कप्स को, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए है, ऑलरेडी आपको दे दिया गया है ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स आपसे कोई छीन नहीं सकता, इसको छीनने की भी कोशिश हो रही है। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी आई है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के साथ भी मैच हो सकते हैं, रेजोनेट हो सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी अराउंड है बट आपके आसपास नहीं जा रही है, दूरी बैठ के देख रही है, क्योंकि आप बहुत ही नीडर हैं, बहुत साहसी हैं, फियरलेस हैं कंप्लीटली। ओके, आप अबंडेंट हैं, आप खुशियां आपके अराउंड हैं। इस खुशी को कोई छीनेगा नहीं, कोई नहीं छीन सकता। ये खुशियां आपकी बरकरार रहेगी। ठीक है, ये पीस आपका बरकरार रहेगा। सनफ्लावर आपके बाजू में है, वंस आपने हाथ में पकड़ा है, तो आप नीडर हैं, फियरलेस हैं। ओके, इमोशनली कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि आपने रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक सारे चक्रास को आपने अलाइन कर लिए हैं और ये अलाइनमेंट में है, इसीलिए एनर्जी आपका कंप्लीटली अभी बैलेंस्ड है और इस एनर्जी को कोई हिला नहीं सकता। इसको पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो एंजल्स ऑल द टाइम आपके अराउंड ही रहते हैं गाइस। देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। टेम्परेस, सी बैलेंस्ड है। तो आपको डिवाइन टाइम को ट्रस्ट करना है, धैर्य रखना है इस डिवाइन टाइम को, हैंग्ड मैन को। ये पॉज है, अभी पॉज हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस पॉज को ट्रस्ट रखिएगा, धैर्य रखने के लिए आपको बोला जा रहा है ये कार्ड में। तो आप कंप्लीटली इमोशनली बैलेंस्ड हैं। आपका दोनों पैर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक सतह पे है और एक पानी पे है। तो आपके चक्रास अलाइंड हैं कंप्लीटली। आप हार्ट चक्रा भी कंप्लीटली अलाइंड में देख पा रही हूँ, कंप्लीटली एक्टिव है। ठीक है, तो आपके हार्ट चक्रा को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, कोई इमोशनली आपको ब्रेक नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है मुझे कि चीजें एक तरफ झुकी हुई हैं। पास्ट में चीजें आपने ज्यादा गिवन किया है क्या? गिवन टेक एनर्जी इक्वल नहीं लग रहा है, बट इसको बैलेंस किया जाएगा। इसको डिवाइन बैलेंस करेंगे इसको बैलेंस। यस, 5 नंबर का कार्ड है, 10 और 4 14, यानी कि 5, 1 और 4। यस, स्टेबिलिटी को बैलेंस किया जाएगा। आप डेफिनेटली पास्ट में गिविंग एनर्जी में रहे हैं, एक तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ये सिर्फ दे रहे हैं, जा रहा है, तो ये गया है। मे बी उस पर्सन के साथ आपका किसी तरह का कोई कनेक्शन रहा होगा, तभी वो पर्सन
मे बी वापस इस चीजों को लेने की कोशिश कर रहा है। तो या अपने पीस को बरकरार रखिएगा, स्थिर रहिएगा, ठीक है। एनर्जी को ज्यादा हेवी नहीं करना है। तो कुछ हिडन एनर्जी है अराउंड, बट आप अनटच हैं क्योंकि आप एक चूजन वन है और कोई भी कर्स चूजन वन को टच नहीं कर सकता, वही है आप, ठीक है। तो या इस सारी एनर्जी को आपको क्लेम करना है। एस ऑफ कप्स को क्लेम कर सकते हैं आप। ये जो मैसेज जो मैंने बोला ना कि ये टिक टिक लग रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपकी एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी है। ये पर्सन बहुत बड़े औहदे पे है, बहुत स्ट्रांग पर्सन है, मे बी स्ट्रांग पर्सन इन द सेंस कि धन से काफी परिपूर्ण है, काफी रिच होगा ये पर्सन, पावरफुल दिख रहा है, ये काफी स्टेबिलिटीज की स्ट्रांग दिख रही है। कोई बड़ी जिम्मेदारियों के औहदे पर ये बैठा है, लेकिन आई थिंक अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहा है। इसको और भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन हो सकता है कि अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके पास कुछ तो पावर है डेफिनेटली। सी, एक हाथ में इसने कुछ ऐसा जादू की छड़ी टाइप पकड़ा है, दूसरे हाथ में इसने पेंटिकल्स को पकड़ रखा है और इसकी नजर सिर्फ पेंटिकल्स के ऊपर है। सी, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये जो भी काम करता है ना, धन के लिए करता है, पैसों के लिए करता है और इस पैसों को वो बरकरार रखना चाहता है, अपने इस औहदे को ये बरकरार रखना चाहता है, शायद इसीलिए ये चीजें कर रहा है। आपसे इसका कनेक्शन डेफिनेटली रहा है पास्ट में, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने इसको साइड रखा था, या किसी तरह का कुछ तो आपने कनेक्शन बनाया है पास्ट में डेफिनेटली। मे बी किसी हेल्प के लिए, किसी काम के लिए आप इसके पास गए हों या कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं। 3 नंबर का कार्ड है ये। मुझे सहायता की एनर्जी ज्यादा आ रही है, हेल्प की एनर्जी ज्यादा आ रही है। आप किसी हेल्प के लिए इसके पास गए हैं, बट इसने उस हेल्प का फायदा उठाया है। इसका फोकस सिर्फ अपने धन पे है, अपने धन के लिए ज्यादा ये काम करता है, यही एनर्जी इसकी आ रही है। और ये जो भी पर्सन है काफी पावरफुल दिख रहा है। या देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या आते हैं मैसेज। ये जितनी भी एनर्जी हो, प्लीज उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। फियर में बिल्कुल भी नहीं रहना आपको, एकदम नहीं। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज है। लेट्स सी। जय सिया राम, जय सिया राम। माँ कृपा आदिशक्ति माँ काली। ओके, द यूनिवर्स इज रिटर्निंग इट मल्टीप्लाइड। ये मैसेज आपको पता है क्यों दे रहे हैं? ये जितनी भी एनर्जी उसने भेजी है ना, मैनिपुलेशन जितना भी उसने भेजा है, ट्रैपनेस जितना भेजा है ना, सबको यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके उसी के पास रिटर्न कर रहे हैं। ये कंफर्मेशन आपको आ रहे हैं। 111 भी मेरे स्क्रीन पे है, तो यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे दिए हैं। 111 बहुत ही पावरफुल नंबर होते हैं, यूनिवर्स का नंबर होता है। तो यह आज 111 बहुत ज्यादा मुझे दिखे हैं और स्क्रीन पे ही 2 बार दिख चुके हैं। तो 111 को क्लेम जरूर करिएगा, यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी एनर्जी आपके अराउंड आने की कोशिश कर रही थी, जो भी भेजी गई थी, सबको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया गया है। ओके, सोया ये कार्ड बाहर है, देखते हैं क्या मैसेज है इसमें। अ मैसेज इज कमिंग फास्ट, यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग। आप जो भी थॉट करेंगे ना, तो मैंने बोला कि पॉजिटिव थॉट रखिएगा, वही शेप देगा आपके फ्यूचर को। तो या जो भी आप सोचेंगे वो मैसेज यूनिवर्स के पास पहुंचता है और वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, वो जल्दी ही आपके पास पहुंच जाता है, यानी कि वो रियलिटी में बदल जाता है। यूनिवर्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं इमीडिएटली। तो अपने थॉट को पॉजिटिव रखिएगा। इसीलिए शायद 111 बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये मैसेज आपके लिए है, तो प्लीज अपने थॉट्स को नेगेटिव बिल्कुल मत करिएगा, अच्छा सोचिएगा। 000 का मैसेज आया है, यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स। तो 111 डेफिनेटली यूनिवर्स का नंबर है। उसके बाद 000 का नंबर आया है और फुल की एनर्जी में भी 0 था। तो यस, आप अलाइंड हैं उनके साथ, यूनिवर्स के साथ। आपका अलाइनमेंट बहुत ही गहरा है और या यू जस्ट नीड टू बी ट्रस्ट ऑन द पावर और ब्लेसिंग्स बाय द पावर। तो बस उनके ऊपर ट्रस्ट करने की नीड है आपको, ब्लेसिंग्स के ऊपर ट्रस्ट करना है। जो आपको एस ऑफ कप्स की ब्लेसिंग्स मिली है, वो ब्लेसिंग्स है आपका, बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है वो ब्लेसिंग्स को आप कैरी कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी आपको मिल चुकी है वो ब्लेसिंग्स और ये कंफर्मेशन वो दे रहे हैं। तो उस ब्लेसिंग्स को ट्रस्ट करिए। इसलिए बोल रहे हैं
ताकि कोई भी एनर्जी अगर आती है तो आपको फियर में नहीं रहना। वो ब्लेसिंग्स आपके पास, ऐसी कोई एनर्जी आपको हार्म नहीं करेगी, और ना ही आपकी स्टेबिलिटी को, और ना ही आपके बच्चों को, ना ही आपकी फैमिली को। ठीक है, तो इस 000 को और एस ऑफ कप्स को जरूर क्लेम करिएगा, उनको बहुत सारा आभार व्यक्त करिएगा। तो उनके पावर को, उनके ब्लेसिंग्स को ट्रस्ट करिए कि वो पावर और वो ब्लेसिंग्स आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। 1000 गुना मल्टीप्लाई करके उसको रिटर्न कर दिया गया है उसी पर्सन के पास। देखते हैं, इट्स टाइम टू कनेक्ट विद इनर गाइडेंस। आपको बोला जा रहा है कि कोई गाइडेंस मिल रहा है आपको अंदर से। आपकी स्पिरिचुअल गुरु जो है वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं अंदर में, आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहे हैं। तो अभी आपको कनेक्ट होना है, अपने गाइडेंस को समझना है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको इस वक्त। कोई ना कोई गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिल रहे होंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। या नेक्स्ट मैसेज क्या है, लेट्स सी। ओह माय गॉड, 2 कार्ड है गाइस, मैं दोनों लूंगी। द यूनिवर्स इज शिफ्टिंग इन योर फेवर, इट्स योर टाइम। वाओ, तो हर कुछ आपके फेवर में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये टाइम आपका है, उसका नहीं। आज यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत मैसेज आए हैं। यूनिवर्स बहुत ज्यादा मेहरबान है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी जो है ना, उसने बहुत ही पावरफुल वाली एनर्जी भेजी है, बट ये रिटर्न कर दिया गया है। ठीक है, तो सब कुछ आपके फेवर में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये समय आपका है, लकी टाइम आपका चल रहा है। दे कांट डिकोड यू, सो दे कॉल यू टू मच। आपकी एनर्जी को डिकोड नहीं कर पा रहा है। वो जो एनर्जी जो भेज रहा है ना, वो एनर्जी भेद नहीं पा रही है, आपकी एनर्जी को समझ नहीं पा रही है कि वो आपको टच क्यों नहीं कर पा रही है, वो डिकोड ही नहीं कर पा रहा है। इतनी स्ट्रांग प्रोटेक्शन आपको दी हुई है। सी, इस मैसेज को आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, इसको नहीं, इसको। या इट्स माई टाइम, आई एम अलाइन्ड विथ माई यूनिवर्स, ये जरूर लिखिएगा। तो इस मैसेज को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप लिखेंगे इसको, यस आई एम अलाइन्ड विद द यूनिवर्स। ठीक है, तो यह आपकी एनर्जी हाई लेवल पे है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, और उसको कोई डिकोड नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा वो डिकोड। लास्ट मैसेज लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए आते हैं। अब मेरे वर्ड्स बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहे हैं, और ऐसी एनर्जी भी मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही है। योर फाइनेंशियल ब्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड। यस, जो मैंने बोला कि अभी स्टक फील कर रहे होंगे आप, कैश फ्लो थोड़ा आपका रुका होगा, और ये मैसेज कंफर्मेशन आ गया है। इसलिए वो डिवाइन पॉज किया गया था, क्योंकि वो एनर्जी आपके अराउंड थी। तो डिवाइन नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई भी चीजें आपकी तरफ आए जो उस एनर्जी को मौका मिले आप तक पहुंचने का। आपके पास जो कुछ भी आए वो बिल्कुल क्लीन हो, प्योर हो, सही इंटेंशंस के साथ आए। ये चीजें की गई थी, बट इसको अनब्लॉक किया जा रहा है। सो या सब कुछ रिमूव हो रहा है, अब फ्लो में जाएगा, डिवाइन पॉज हटा दिया जाएगा, जैसे इस मैसेज को आप देखेंगे। ठीक है, लास्ट मैसेज देखते हैं। ओ माय गॉड, 666 का कार्ड आया है, रीअलाइनमेंट एंड सेल्फ केयर, ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस। जो आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं ना अंदर से, इनर गाइडेंस जो मिल रहा है आपको, आपके जो स्पिरिचुअल गुरु जो गाइडेंस दे रहे हैं, उसको ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं। उसको ट्रस्ट करिए, उसको इग्नोर मत करिए। वो गाइडेंस है आपके लिए, उनके मैसेज है आपके लिए। ओके, और अपने सोल पर्पस से कनेक्शन बना के रखिएगा। जो आपका पर्पस है, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, उससे कनेक्शन तोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, ये एनर्जी इसीलिए तो भेज रहे हैं कि आप उससे कनेक्शन तोड़ लें, अपने पाथ से भटक जाएं, बट ये नहीं करना है आपको। मैं नहीं भटकती, कितनी एनर्जी आती है, मुझे रोकने की कोशिश करती है, डिलीवर करने से रोकती है, बट मैं नहीं रुकती। मुझे पता है कि डिवाइन है यहाँ पे, गुरु है यहाँ पे, एंजल्स हैं यहाँ पे कट करने के लिए। तो अपना काम करते रहना है, चाहे शब्द मेरे कितने भी स्लिप क्यों ना हो, चाहे एनर्जी कोई भी आ जाए, बस स्टिल मैं अपना काम करती हूँ। तो आपको भी अपना काम करते रहना है। कनेक्शन बिल्कुल नहीं तोड़ना है, फियर में नहीं आना है, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है। जो आप डेली अपना रूटीन सेट किया है उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन हाँ डिसिप्लिन मेंटेन करके। ओके, टाइम पे चीजों को करिए, क्योंकि टाइम बहुत मायने लगता है, और टाइम आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, सब कुछ अलाइनमेंट में है आपका। आगे बढ़ते रहिए। पाथ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल सक्षम हैं उसको पार करने में। आप एक शेर हैं, झुंड में नहीं चलते, अकेले चलते हैं। आपका एक दहाड़ ही काफी है उस एनर्जी को रिटर्न होने के लिए। ठीक है, तो या अपनी सोच को, अपने थॉट को पॉजिटिव रखना है। बिल्कुल फियरलेस रहना है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सो या गाइस,
मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।